तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, चाहे यूपी टीईटी की बात हो या फिर एडिट जूनियर, इसके अलावा प्रवक्ता को लेकर और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा विवादित अगर कोई मामला होता है तो वो शिक्षक भर्तियों का होता है। अगर शिक्षक भर्तियां आती हैं तो उसके अंदर विवाद होते ही हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आती हैं तब भी विवाद होते हैं। रीजन ये है कि सरकार की ओर से टेट सीटेट तो करवाए जाते हैं, लाखों की संख्या में करोड़ों की जो फीसें वसूली जाती है बीएड और बीटीसी करवा के, लेकिन कहीं ना कहीं भर्तियां नहीं निकाली जाती हैं। इसी को लेकर छात्र सड़कों पर उतरते हैं। तो कई बार समाचार पत्रों में ऐसी जानकारी दे दी जाती है कि सरकार के पास 80,000 से ज़्यादा शिक्षक हो चुके हैं, लेकिन ये खबरें पूरे तरीके से फर्जी पाई जाती है। इसकी ऑथेंटिकेशन आप सभी के सामने मैंने पहले ही कर दी थी, जब आज के समाचार पत्रों में आपको पता चला कि एक ही जिले के अंदर लगभग 43 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक ही नहीं है। तो टोटल 75 जिलों की जब बात की जाएगी तो ये मामला लाखों में चला जाएगा। अब ऐसी एक और रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है जो कि शिक्षकों से संबंधित है, जो कि किसी ऐसी वैसी संस्था के माध्यम से जारी नहीं की गई है। ये आप सभी को देखने के लिए मिलती है यूनेस्को की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखी जाए तो देश के अंदर 1.1 लाख स्कूलों की बात की जा रही है, ना कि शिक्षकों की बात की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है कि 1.1 लाख के स्कूलों के अंदर लगभग 11 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो भाई साहब, उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं की जा रही है, टोटल पूरे के पूरे अगर राज्यों के अंदर हम देखें तो शिक्षकों की बड़ी संख्या में कमी है। एक तरफ हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास शिक्षक ही नहीं है। दावा बहुत किए जाते हैं कि इतनी लाख शिक्षक भर्तियाँ कर दी, उतनी लाख कर दी, लेकिन लाखों की संख्या में पद भी तो खाली हैं। 69,000 68,500 को उठा लो, ये 1,37,000 शिक्षा मित्रों की जगह पे की गई थी, उसके अंदर भी पद खाली रह गए। इसके अलावा फ्रेश रिक्रूटमेंट से कोई वैकेंसी नहीं आई। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार आप सभी को जानकारी दी जाती है कि देश के अंदर लगभग अगर देखें 1,10,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर अगर बात करें पूरी जिम्मेदारी एक शिक्षक के कंधों पर डाल रखी है। यह दावा यूनेस्को की तरफ से किया जाता है। अगर बात की जाए भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट की स्थिति की, अगर बात की जाए शिक्षक ही नहीं कक्षा में किया गया, जैसा कि आप सभी देख पाए कि उनके अनुसार यहाँ पर जानकारी दी जाती है कि 11.16 लाख, यानी अगर बात करें 19% शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। इनमें से अगर बात की जाए 69% जो पद हैं वो ग्रामीण इलाकों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी आप सभी को अभी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी कि 1 लाख से अधिक रिक्तियों वाले 3 राज्य आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश मिल ही जाएगा, कोई संशय नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो 3.3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। तो वहीं बिहार के अंदर अगर बात की जाए तो 2.2 लाख पद आप सभी के सामने है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 1.1 लाख आप सभी के सामने जो पद है वो आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे आता है शिक्षा के मामले में, नहीं शिक्षकों के खाली पदों के बारे में, ऐसा दावा किया गया है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार। अगर इसके आधे भी शिक्षकों की भर्ती करवा दी जाए तो उम्मीद है कि सरकार के पास में बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद हो जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी देख पाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 3,30,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, ऐसा उनका कहना है। इसके बाद आता है बिहार, उसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल। उसी को लेकर नीचे और भी तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि बड़ी संख्या के अंदर उत्तर प्रदेश साथ ही पूरे देश के अंदर पद खाली हैं, जो कि लगभग 11 लाख के समथिंग हैं। इसीलिए मैंने आप सभी को कहा है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप सभी अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य आएगी, बस आप सभी को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और यहाँ पे आप सभी को अपनी जो मांग है वो उठानी पड़ेगी। उसी क्रम में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि सर यूपी टीईटी 2021 को लेकर अभी तक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पीएनबी की ओर से बताया तो गया था कि यहाँ पे 4 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। तो जानकारी देखने के लिए मिलेगी कल की तारीख में, जब से आपके आवेदन शुरू होंगे उससे 10 से 15 मिनट पहले ही आप सभी के सामने यूपी टीईटी 2021 को लेकर एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप सभी आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में जो भी यूपी टीईटी 2021 देने वाले हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि इस बार नई शिक्षक भर्ती के अंदर भी आपको बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसे में विस्तृत नोटिफिकेशन के बारे में कल दोपहर तक आप सभी को इंतजार करना होगा।
वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया था याचियों को आवेदन करने के लिए। उसी के क्रम में पीएनबी की ओर से आवेदन करने के बारे में तो कोई आदेश जारी नहीं हुआ था, और मैंने आप सभी को बताया भी था कि जब तक पीएनबी को कोई लिखित में आदेश नहीं मिल जाएगा तब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसे में वो जो आदेश है आ चुका है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। आदेश के अंदर क्या दिया गया है साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि जो पेटिशनर्स नहीं है उनको भी आवेदन करने का मौका मिल सकता है। इसी को लेकर यहाँ पे जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, इस मुद्दे के बारे में जानकारी दी गई कि 7/10/2021 को यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली ऑनलाइन आवेदन के बारे में, या फिर अगर बात करूँ अभी तमाम चीजों को लेकर मैं आप सभी को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन के अंदर 50% से कम था याचियों को यहाँ पे आवेदन करने के बारे में वो आवेदन नहीं कर पाए, जिनका 50% से कम अंक था नोटिफिकेशन के कारण, जिसमें 50% की अनिवार्यता रखी गई थी। हाईकोर्ट की तरफ से उस नोटिफिकेशन को कैंसिल करते हुए कहा गया है कि 7/10/2021 तक इन सभी को या तो ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाए या फिर अगर बात करें फिजिकली मतलब कि ऑफलाइन माध्यम से इन सभी को आवेदन करने का मौका दे दिया जाए। पहला पॉइंट आप सभी यहाँ पे देख पाए कि पीएनबी को आदेशित किया गया है 7/10/2021 तक, लेकिन नोटिफिकेशन आज जारी होना था, अभी तक नहीं हुआ क्योंकि उनको आदेश नहीं मिला था। अब ऐसे में सवाल आप सभी के मन में रह सकता है कि इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई थी वो आप सभी को इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देखने के लिए मिलती है। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने याचियों को आवेदन करने का मौका तो दिया है, लेकिन कोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है जैसा कि आप सभी देखा है कि 17/10/2021 आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो एग्जाम करवाया जाएगा। इस एग्जाम के अंदर पेटिशनर को आवेदन करने का जो मौका है वो दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पाए इन सभी पेटिशनर को आवेदन करने का मौका दिया जाए। इसके अलावा अगर बात करें सिमिलरली सिचुएटेड मतलब जो भी पर्सन इसके आसपास के या फिर इससे संबंधित है, अगर वो इस एग्जाम के लिए फुलफिल क्राइटेरिया उनके पास है तो उनको भी आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। अब इसका फैसला पीएनबी की ओर से लिया जाएगा। इस आदेश के अनुसार उनका कहना है कि जो भी पेटिशनर्स है उनको तो आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। साथ में इस आदेश के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि सिमिलरली जो भी इस मामले को लेकर संबंधित है उनको भी आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। अब इसका फैसला पीएनबी की तरफ से लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जानकारी दी गई सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार 50% की अनिवार्यता को हाईकोर्ट की तरफ से खत्म कर दिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि सिर्फ उन छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाए जो कि याची हैं, लेकिन अगर पीएनबी चाहे तो इन छात्रों को भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका दे सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा पीएनबी के ऊपर, वो किस प्रकार इस फैसले को लेकर डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आपकी जो परीक्षा वो 17 तारीख को ही होगी। याचियों को आवेदन करने का मौका 7 तारीख तक दिया गया है। इसके अलावा जो भी संबंधित छात्र हैं अगर 50% को लेकर पूरे तरीके से एलिजिबल हैं तो उनको भी आवेदन करने को लेकर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा तो है, लेकिन अब पीएनबी देती है कि नहीं इसके बारे में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि कल तक सारी चीजें आप सभी के सामने क्लियर हो जाएंगी और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता को लेकर छात्रों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आज की तारीख में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे 6 अक्टूबर 2021 को आपकी जो विज्ञप्ति देखने के लिए मिलती है। राजकीय इंटर कॉलेज 2020 को लेकर 19 सितंबर 2021 को आपकी जो परीक्षा करवाई गई थी, उसी के क्रम में अगर बात की जाए सामान्य अध्ययन तथा हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के विषयों की चारों सीरीज को लेकर आपकी जो उत्तर कुंजी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। 12 अक्टूबर 2021 तक आप सभी यहाँ पे इसको लेकर सूचित किया जाता है कि वे आयोग के द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी को लेकर अगर कोई यहाँ पे आप सभी के मन में सवाल है या फिर ऑब्जेक्शन है तो ऐसे में आप सभी दे सकते हैं। नीचे आप सभी के सामने जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पे यूपीपीएससी की ओर से जानकारी दी जाती है कि जीआईसी प्रवक्ता की आंसर की जारी हो गई है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग ऑब्जेक्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 4 बड़ी परीक्षाओं को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है, जो कि देखने के लिए मिलता है एसएससी की तरफ से।
जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि एसएससी की ओर से यहाँ बताया गया है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल मतलब कि 2020 को लेकर सीएचएसएल का टियर 2 जो करवाया जाएगा वो 9/1/2022 को तो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ सीजीएल 2020 की अगर बात की जाए टियर 2 को लेकर वो 28 से लेकर 29 के बीच में होगा। इसी के साथ अगर बात करें सीजीएल लेवल एग्जाम 2020 के बारे में टियर 3 की जानकारी है जो कि 6/2/2022 को होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सिलेक्शन पोस्ट को लेकर जो एग्जाम होने वाला है वो आपको 2/2 से लेकर 10/2/2022 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।